कोल्ड कॉलिंग आज सेल्स में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला टॉपिक कोल्ड कॉलिंग। क्या हमने कोल्ड कॉलिंग करनी चाहिए या हमने सिर्फ ईमेल पे रिलाय करना चाहिए या हमने सिर्फ लिंक्डइन पे रिलाय करना चाहिए। बट मैं एक चीज कहूंगा, कोल्ड कॉलिंग फॉर श्योर डेड नहीं हुआ है। कोल्ड कॉलिंग आज के दिन में भी एक गोल्ड माइन अपॉर्चुनिटी है हर सेल्स बंदे के लिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारे लोग आज के दिन में कोल्ड कॉलिंग को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी जब नया नया सेल्स शुरू किया था, मैं भी वो 90% लोगों में आता था जो कोल्ड कॉलिंग में बहुत सारी गलतियां करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ 15 years आई हैव रियलाइज्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ कोल्ड कॉलिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड कॉलिंग टुडे। जब मैंने कोल्ड कॉलिंग शुरू करी तो मैं दिन में 80, 100, 200, 250 तक कॉल्स कर लेता था। जो स्क्रिप्ट होती थी वो स्क्रिप्ट को वर्ड टू वर्ड कॉल पे बोलता था। और मुझे ऐसा लगता था, यार मुझे डिस्कनेक्शन क्यों मिल रहा है, क्यों मेरे प्रोस्पेक्ट्स, मेरे लीड्स मेरे फोन को हैंग अप कर रहे हैं। मुझे लगता था शायद से मार्केट में कुछ तो भी कमी आया है। बट बाद में समझ में आया मार्केट में कुछ कमियां नहीं थी, क्योंकि मेरे बाकी लोग तो दोस्त लोग बेच रहे थे। कमी थी तो मेरे स्क्रिप्ट पे, मेरे अप्रोच पे, जिस तरीके से मैं कोल्ड कॉल को हैंडल कर रहा था। सबसे बड़ा मिस्टेक कोल्ड कॉलिंग में पता है क्या है? सबसे बड़ा मिस्टेक कोल्ड कॉलिंग में यह है कि हम कोल्ड कॉलिंग को ही सेल्स कॉल समझ लेते हैं। बट कोल्ड कॉलिंग का मतलब सेल्स कॉल नहीं है। कोल्ड कॉलिंग का मतलब है कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना और उनको अपने सर्विसेज के बारे में बताना, ताकि हम उनको डेमो कॉल के लिए, मीटिंग के लिए पिच कर सके। तो अब समझो कि अगर आप कहीं पे बैठे हो और आपको रैंडम कोई सेल्स कॉल आ रहा है और वो देखने को पिच करना शुरू कर दे रहा है, क्या होगा? इरिटेशन, रेजिस्टेंस, राइट? और यही होता था जब मैं कोल्ड कॉल करता था रैंडम स्क्रिप्ट पे। तो बाद में मुझे समझ में आया प्रॉब्लम कोल्ड कॉलिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है इंटरप्टिव सेलिंग में। तो मैं आपको एक 3 सिंपल स्टेप के फ्रेमवर्क बताता हूं फॉर कोल्ड कॉलिंग। नंबर 1 इज व्हाइल यू कॉल आस्क फॉर परमिशन। परमिशन क्यों? ये परमिशन दिखाता है रिस्पेक्ट सामने वाले के लिए जिससे आप बात कर रहे हो, मे बी योर प्रोस्पेक्ट, योर क्लाइंट और द लीड, राइट? अगर इफ यू कॉलिंग समवन एंड यू आर सेइंग, हे जॉन, दिस इज हेमंत, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू? सामने वाला सुनेगा, he won't be directly hanging up। या तो वो बोलेगा नो या वो बोलेगा यस, he won't be directly hanging up on you। बट अगर हम इसको रिवर्स करें, हम एक सिनेरियो लेते हैं जहां पर आई एम डायरेक्टली कॉलिंग विदाउट आस्किंग द परमिशन। हे जॉन, दिस इज हेमंत, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी, वी डू दिस, वी डू दैट, ब्ला 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 ब्ला। क्या होगा? इवेंचुअली यू विल गेट हैंग अप, क्योंकि आपने परमिशन नहीं लिया। तो इवन इफ यू एंटर एनीवन्स कैबिन, हम स्कूल में, कॉलेजेस में होते थे या हम ऑफिसेस में होते हैं, वी नॉक द डोर फर्स्ट। क्यों? हम परमिशन लेते हैं, वेदर शुड आई कम इन। दैट शोज रिस्पेक्ट। अगर आप डायरेक्टली किसी के कैबिन के अंदर जा रहे हो या ऑफिस में कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रहे हो विदाउट टेकिंग द परमिशन, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि डू नॉट हैव मैनर्स, और शायद वो रिटेलिएशन आपके अगेंस्ट होगा। दिस इज वन मेन पॉइंट इन कोल्ड कॉलिंग। Second is relevance. Why relevance is important? If you're talking to a prospect, और अगर आप you're talking about their industry, their domain, वो dots को connect कर पाएगा, he will hear you out। लेकिन अगर आप reverse कर रहे हो, you are saying, we have been working with manufacturing companies, IT companies and XYZ companies, जिसका उससे लेना देना ही नहीं है, he is into finance, तो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। वो बोलेगा कि what are you doing for the same domain I am into? वो बताओ, right? So relevance is very important, and whenever you are talking to the prospect, this should be your second line about what you are doing in their space and how are you helping their competitors to grow in XYZ space। इसके पहले कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए, और अगर आप यहां तक मेरे वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप सेल से हो या तो आपको सेल सीखने की इच्छा है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि काफी टाइम लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक वीडियो क्रिएट करना। एंड थर्ड इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी लेके आओ प्रोस्पेक्ट के अंदर बाय आस्किंग देम रेलेवेंट क्वेश्चंस।
तो क्या होगा ना, सामने वाला ओपन अप करेगा. नेवर आस्क close ended questions to the prospect. Let them speak. So for an example, you are selling a digital marketing or maybe sales service to the customers. You can ask, how are you managing your sales today? How are you managing digital marketing today? ये क्वेश्चन आपने थ्रो कर दिया, सामने वाला सुनेगा एंड ही विल आंसर यू. मे बी शायद से उसी आंसर में आपको उनके पेन पॉइंट समझ में आ जाए, उनके चैलेंज समझ में आ जाए. ये तीनों पॉइंट में कहीं पे भी आपको ऐसा लगा कि मैं कुछ सेल कर रहा हूं, इट वॉज ऑल अबाउट कॉन्वर्जेशन. और कॉन्वर्जेशन में हम और डेप्थ में जाते हैं तो यहां पर एक्चुअली रियल गेम शुरू होता है. While the prospect is talking to you, do not interrupt. मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि इसके पहले कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट का या क्लाइंट का स्टेटमेंट कंप्लीट भी हो जा रहा है, उसके पहले ही सेल्स वाला इज सो डेस्परेट टू थ्रो द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द टेबल. ठीक है, you have all the information, you have the service or the product which aligns with their thought process, but hold on, let them complete. So do not interrupt. Here's number one. Number two is take down notes. So whatever you are understanding about the prospect, जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, ये नोट करो. ये नोट आप जब करोगे ना, ये आपके लिए एक खदान है सोने का. This will definitely help you in the future while doing the follow-up. और जैसे जैसे आप कोल्ड कॉलिंग एक्टिविटीज करते जाओगे, आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे. That's absolutely fine. आपको बहुत सारे नोज मिलेंगे. That is totally fair. लेकिन एक चीज याद रखना, नो ईगो, ठीक है, एंड कूल एंड काम एंड जंप टू द नेक्स्ट कॉल. और कोल्ड कॉलिंग का हमेशा एंड गोल एक रहना चाहिए, टू सेट अप अ मीटिंग, डेमो एंड द नेक्स्ट स्टेप, नॉट टू सेल ऑन द वेरी फर्स्ट कॉल. यू विल लूज ऑन योर पोटेंशियल लीड्स. कोल्ड कॉलिंग का स्किल बोलने से ज्यादा समझने में है. तो नेक्स्ट स्टेप जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करोगे तो समझने की ज्यादा कोशिश करना. और अगर आप कोल्ड कॉलिंग को एक सेल्स कॉल की तरह ट्रीट करोगे तो फ्रस्ट्रेट ही होगे. बट अगर आप कोल्ड कॉलिंग को एक कॉन्वर्सेशन की तरह, डोर ओपनर की तरह ट्रीट करोगे तो आगे जाके आपका पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग होगा. सो आज हमने इस वीडियो पे बात की कोल्ड कॉलिंग. नेक्स्ट वीडियो पे किस सेल्स प्रोसेस को लेके आपको ज्यादा उत्सुकता है जानने के लिए, या यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट मे बी ईमेल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, please comment so that I can cover that in my next video. Till then, adios guys, take care of yourself and all the best in your sales profile.